देख रहे हैं एस न्यूज यूपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन मंगलवार को कथावाचक आचार्य ललित कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने राजा परीक्षित संवाद सुखदेव जन्म सहित अन्य प्रसंग सुनाया। कथावाचक ने कहा कि मनुष्य से गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा होने पर समय रहते सुधारें और प्रायश्चित जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो गलती आपकी श्रेणी में आ जाती है। कथा व्यास ने पांडवों के जीवन में होने वाली श्री कृष्ण की कृपा को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया। कथा व्यास ने सुखदेव परीक्षित संवाद का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वो प्यास से व्याकुल हो गए। जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर श्रमिक ऋषि नेत्र बंद करते हुए शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए थे, ब्रह्म ध्यान से लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जंगल जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण श्रमिक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर शन मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि ये ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर रहे हैं और मेरा अपमान कर रहा है। उन्होंने ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े एक मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। अपने नगर वापस लौट आए कथावाचक आचार्य ललित कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने श्रमिक ऋषि को ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपने अंजुल में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया, जहाँ तुझे आज से 7वें दिन तक सर्प डसेगा। श्रमिक ऋषि को जब ये पता चला तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो महान धर्मात्मा राजा परीक्षित हैं और ये अपराध इन्होंने कलयुग के वशीभूत होकर किया है। श्रमिक ऋषि ने जब ये सूचना जाकर परीक्षित महाराज को दी तो वो अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां बड़े ऋषि मुनि देवता पहुंचे और अंत में व्यास नंदन सुखदेव वहां पहुंचे। सुखदेव को देखकर सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए। कथा के दौरान धार्मिक गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष कथा सुनने पहुंचे। इस अवसर पर शिव भवन, सरिता सिंह, अवधेश सिंह, राम बहादुर सिंह, शिवमूर्ति सिंह, ब्रजेश सिंह, शिवांग सिंह, ब्रजेश सिंह, राम नरेश सिंह आदि सैकड़ों कथा प्रेमी उपस्थित हुए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।